डग के गांव घाटाखेड़ी में एनडीपीएस मामले में एएनटीएफ टीम ने दबिश दी। इसी दौरान आरिफ की तबीयत बिगड़ने के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने इतना बेरहमी से मारा कि जबकि मरने वाला व्यक्ति का कहीं कोई केस में नाम नहीं था। पुलिस की मार से ही आरिफ की मौत हो गई है, यह परिजनों का कहना है। घटना के बाद बड़ी संख्या में समाजजन डग थाने पहुंच गए हैं। थाने के बाहर प्रदर्शन और जमकर हंगामा हुआ है। मृतक के शव को थाने के सामने रखकर सड़क जाम कर विरोध किया गया है। भारी विरोध के बीच करीब रात 11 बजे झालावाड़ एसपी अमित कुमार डग थाने पहुंच गए हैं और परिजनों की मांग पर एसपी अमित कुमार ने थाने के बाहर आकर सभी समाजजनों से बात की और ये आश्वासन दिया कि मृतक की जांच जुडिशियल के द्वारा निष्पक्ष की जाएगी। काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और ये भी कहा कि पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ करवाया जाएगा ताकि आप लोगों को कोई संदेह ना रहे। जांच के बाद ही सारी बातों का पता लग जाएगा। रिपीट, जांच के बाद ही सारी बातों का पता लग पाएगा। दे रही है लास्ट तक। देखो, अभी आपके जो प्रतिनिधि आए उन सब से भी मैंने बात की कि सबसे पहले तो जो मृत व्यक्ति है उसके भी सम्मान का अधिकार है। तो अगर आप उसकी डेड बॉडी यहाँ रखते हो तो कहीं ना कहीं उसके जो जीवन का अंतिम सम्मान है उसमें हम लोग ठेस पहुँचा रहे हैं। मैंने कहा कि डेड बॉडी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट होनी चाहिए। उसके बाद में जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है, मैं सबके सामने कह रहा हूँ आपको, बोर्ड से पोस्टमार्टम कराएंगे। बोर्ड का गठन करके उसमें कई सारे डॉक्टर्स की एक टीम बनती है। दूसरा, जो भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी वो वीडियोग्राफी के नीचे होगी। तीसरी चीज़, आपने कहा कि साहब ये कार्रवाई होनी चाहिए। समस्त प्रकार की कार्रवाइयों में जो आप जांच की मांग कर रहे हो वो पुलिस ही करेगी ना। मैंने ये कहा कि हम लोग जुडिशियली जांच कराएंगे। जुडिशरी से हम जांच करवाएंगे। अपनी ही जो आपने हमारी टीम पे आरोप लगाए उसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी वहाँ भी मजिस्ट्रेट साहब कैमरे के साथ उस डॉक्टर्स की टीम के साथ मौके पे रहेंगे। जुडिशियल इंक्वायरी एक ऐसी चीज़ है जो पुलिस कार्रवाई से भी बहुत बड़ी कार्रवाई है। पिछले दिनों घाटाखेड़ी में कार्रवाई हुई अगर पुलिस के द्वारा जी, उसमें अंत में जब आप लोग उस अगर पुलिस से आपको लगता कि उनकी कार्रवाई सही है गलत है, आप कहाँ गए? जुडिशरी में। जी बिल्कुल। जिस कार्रवाई से आपत्ति होती है उसमें कहाँ जाते हैं? जुडिशरी में। आप पुलिस से शिकायत कर सकते हो। मतलब कल को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज हमने कोई भी आपको प्रॉमिस कर दिया, 5 दिन बाद आप कहोगे साहब पुलिस के इस अधिकारी ने जाँच ठीक नहीं की, उस अधिकारी ने जाँच ठीक नहीं की। जुडिशरी जाँच में पुलिस पार्टी ही नहीं है। एक पैरेलल सेपरेट इंक्वायरी जुडिशरी द्वारा की जाएगी। ये मैं आप सबके सामने यहाँ प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये चीज़ आपने मांगी भी नहीं। आप में से एक भी आदमी ने नहीं कहा कि साहब जुडिशरी हमारी जांच करे, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप में से एक भी आदमी ने नहीं कहा कि साहब जुडिशरी की इंक्वायरी होनी चाहिए, बोर्ड से पोस्टमार्टम कैमरे के नीचे होनी चाहिए। मैं सबके सामने बिना मांगे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि भाई बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। मृतक व्यक्ति का अंतिम जो समय है वो सम्मान, उसका जैसे जीवन का अधिकार है वैसे ही अंतिम समय में जो सम्मान है उसमें आप लोग ये नहीं करें कि उसके सम्मान के साथ छेड़खानी करें। जितने समय यहाँ रहेगा, गर्मी का समय है, पोस्टमार्टम के जो रिजल्ट्स हैं, जितने समय डेड बॉडी यहाँ रहेगी, उसके जितना लेट पोस्टमार्टम होगा उसके बाद सही चीज़ें आना उतना मुश्किल होगा। मतलब यहीं अगर आपने 1-1.5 दिन और लगा दिया पोस्टमार्टम में, 1 दिन और लगा दिया, आपकी 80% चीज़ें आएंगी ही नहीं पोस्टमार्टम में। तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, डेड बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करना, बोर्ड से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, उसमें ये कानूनी प्रक्रिया है। आज आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ इसलिए खड़े हो कि कानून की प्रक्रिया, आप भी यही चाहते हो ना सब कानून की प्रक्रिया की तरह जांच हो। वो जांच कब होगी? जब पोस्टमार्टम होगा, डेड बॉडी समय से शिफ्ट होगी। अगर यहीं लेके बैठे रहोगे तो शिफ्ट नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़, देखो, सड़क पे डेड बॉडी को रखना, सुबह यहाँ से वाहन आना शुरू होंगे, कुछ लोगों की एम्बुलेंस भी होगी जो यहाँ से आएगी। वो लोग मांग करेंगे कि हमारे ये सड़क खुली क्यों नहीं है। फिर आपके जो जिस व्यक्ति का जीवन नहीं है उसके और आपके बीच में, और जो लोग वहाँ खड़े हैं उनमें टकराहट उत्पन्न होगी और उनकी बात भी जायज़ होगी कि हमें सड़क से निकलने का अधिकार है। तो वो हटाया तो जाएगा, हॉस्पिटल तो हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो ये
आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि हॉस्पिटल जिसकी मृत्यु हो गई उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ने दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये, इस भीड़ में आपको नहीं पता कब रात को 3 बजे पुलिस वालों को नींद आना शुरू होगी, आप में से 70% लोगों को नींद आना शुरू होगी, कब कोई पत्थर फेंक देगा। हमारी पूरी पुलिस टीम यहाँ वीडियोग्राफी लेके बैठी हुई है। फिर इस भीड़ में एक बार किसी ने कुछ गलत कर दिया, सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। और आपको आप में से कोई कह सकता है कि इसमें से कोई नहीं करेगा? मतलब इसी में से अगर ये पूछना शुरू करूं कि आप में कोई ये कह सकता है कि साहब इसमें से कोई बदमाशी नहीं करेगा, मैं गारंटी लेता हूं। एक आदमी हाथ खड़ा करके मुझे कहते, एक आदमी अभी आधे घंटे 2 घंटे पहले मुझे बताया कि यहाँ एक आदमी आके गाली गलौज करने लग गया। उससे उस व्यक्ति के अधिकार जो आप चाहते हो कि एक निष्पक्ष जांच हो, उस समस्त प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। जांच में आपको भरोसा दे रहा हूं, ये जब अगर पुलिस की यहाँ कार्रवाई हुई तब भी घाटाखेड़ी के पक्ष में हम लोग खड़े रहे। बिल्कुल सही बात। जो उस परिवार से जुड़े हुए, अगर उस परिवार का एक भी आदमी खड़ा है यहाँ पर जिनके घर में रेड हुई, तो वो जानते होंगे कि हम लोग खड़े रहे। बिल्कुल खड़े। मैं मौजूद था सर, मैं आपके पास मैं आया, साहब ने पूरा बैठ के पूरी टोटल मदद की आगे से पुलिस ने कभी कोई फर्जी काम नहीं करा है। और यहाँ तक कि आगर जाके पूरी जांच करवाई, अब अधिकारी पहुँचाए, एडमिन साहब पहुँचाए और पूरी आगर जाके जांच करवाई उसकी। दूसरी, मैंने आपके प्रतिनिधियों से कहा, इन्होंने कहा साहब पुलिस की कार्रवाइयाँ ऐसी होती है वैसी होती हैं। मैंने इनको कहा देखो, आपके गांव में आज 2 हथियार पकड़े गए, आप ही के गांव में, एक ताहिर से पकड़ा गया, एक आसिफ से पकड़ा गया है, वो किसी दूसरे गांव के नहीं है। एक आदमी कह दे उनके पास हथियार नहीं था। आपके गांव में ही एक 29 का मुलजिम मिसरौली का पकड़ा गया है। एक आदमी कह दे कि वो ड्रग्स का काम नहीं करता, एक आदमी कह दे आप में से। तो 10 साल बाद इस गांव में अगर देखो पुलिस की रेड कौन कम कराएगा? आप लोग कम कराओगे। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम।